हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट हुआ है इंडिया और रसिया के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एचएएल का ट्वीट है। एचएएल और एक रशियन कंपनी है यूएसी, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, उनके बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। ये एमओयू क्या है इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। इससे इंडिया और रशिया के जो टाइज हैं वो और ज़्यादा मजबूत होंगे। लेकिन एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन है उस पे। आपको पता होगा यूएसए ऑलरेडी नाराज है इंडिया से कि इंडिया क्रूड ऑयल खरीद रहा है रसिया से, जो कि यूएसए चाहता है कि वो बंद करे और कहीं और से अपना जो क्रूड ऑयल है वो खरीदे। लेकिन यहाँ पे जो इंडिया अपनी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे काम कर रहा है, यूएसए के हिसाब से नहीं चल रहा है। और इस पे भी यूएसए का रिएक्शन आया नहीं है। जब भी रिएक्शन आएगा तो उस पर मैं एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो यहाँ पे मेन डील क्या हुई इंडिया और रसिया के बीच में। जो रसिया से एयरक्राफ्ट है SJ-100, ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा एचएएल के द्वारा। जो एमओयू साइन हुआ है उसके हिसाब से इंडिया में एचएएल 200 एयरक्राफ्ट बनाएगा। ये ट्विन जेट इंजन है, नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट है। ठीक है, ये जो छोटी फ्लाइट होती हैं, शॉर्ट फ्लाइट होती हैं, उनके लिए यहाँ पे काम आएगा। लेकिन ये इंडिया का पहला जेट नहीं है। इससे पहले भी एचएएल एक जो प्राइवेट जेट है वो बना चुका है, एवरो HS-748 नाम से। और ये 1961 से 1988 तक इसका जो प्रोग्राम है वो चला था। उसके बाद से आज तक कभी इंडिया ने ट्राई नहीं किया है प्राइवेट जेट बनाने का। ठीक है, हमारी कंप्लीट डिपेंडेंसी है यूएसए के ऊपर और यूरोपियन जो एयरक्राफ्ट है उनके ऊपर, जिसमें बोइंग और एयरबस जो है मेन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है SJ-100, जो कि इंडिया में अभी मैन्युफैक्चर होंगे। गाइज, अगर हम इसके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में अगर बात करें तो इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 87 से लेके 108 जो लोग हैं उसमें वो उतने लोग आ सकते हैं। तो ये जो शॉर्ट रूट होते हैं, जैसे इंडिया में गुवाहाटी से दिल्ली है, आगरा से जयपुर है, ऐसे रूट पे ये बहुत ही यूज़फुल एयरक्राफ्ट हो सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि इनकी जो रेंज है, रेंज भी आप देख सकते हैं बहुत कम है, 4, 5, 7, 8 किलोमीटर ही है। मतलब एक बार फ्यूल अप होने पे, फ्यूल फुल होने पे ये इतना ही जा पाएगा। ठीक है, तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये हमारे मिलिट्री यूज़ में भी आ सकते हैं। जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है वो भी यहाँ पे पैसेंजर के टाइप पे इसको जो है यूज़ में ला सकती है। और जो एयरक्राफ्ट हैं इसके जो एक्सीडेंट हुए हैं पास्ट में, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक जो है टोटल 6 यहाँ पे एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें से 4 ऐसे हैं जिसमें बहुत मेजर एक्सीडेंट हुए हैं ये। ठीक है, तो जो 2012 में 13 में यहाँ पे 2 एक्सीडेंट हुए थे, और उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018, 19 और 24 में जो है 3 एक्सीडेंट यहाँ पे हो गए, और एक 2024 में एक और एक्सीडेंट हुआ था। तो जो इसका सर्विस रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा खासा है यहाँ पे। ठीक है, जो एयरबस है, बोइंग है, उनसे तो अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे भी जो ठीक नज़र आ रहा है। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी फ्लाइट्स उड़ेंगी उतने मेजर चांस होते हैं कि एक्सीडेंट होने के। और दूसरा जो इस डील से बेनिफिट होगा इंडिया को वो ये है कि अभी हमारी जो कंप्लीट जो डिपेंडेंसी है वो बोइंग और एयरबस के ऊपर है। जैसा कि आपको पता होगा, हम जो जितनी भी मेजर एयरलाइन है वो सारे मैक्सिमम बोइंग के जो एयरक्राफ्ट हैं वो यूज़ करती हैं। इस डील से इंडिया को जो है मेजर बेनिफिट हो सकता है। एक तो जो हमारी डिपेंडेंसी है यूरोप के ऊपर, यूएस के ऊपर, वो कम हो जाएगी। जो हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट है उसके लिए तो इंडिया में खुद ही यहाँ पे जेट बन रहे होंगे। ठीक है, जो जो लॉन्ग रूट की फ्लाइट होती है उसके लिए तो अभी भी हमारी डिपेंडेंसी बनी हुई है। ठीक है, वहाँ पे 90% जो लगभग है वो एयरबस और बोइंग के पास शेयर है। तो उस पे अभी फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, इन फ्यूचर इंडिया उस पे काम कर सकता है, किसी के साथ मिलके वहाँ पे जॉइंट वेंचर बना के। सवाल होगा कि ये उड़ान स्कीम क्या है? तो उड़ान स्कीम एक इंडिया का रीजनल एयर कनेक्टिविटी के लिए स्कीम लाई थी सरकार 2016 में। ठीक है, जिसमें जैसे मान लीजिए शॉर्ट रूट होते हैं, दिल्ली से गुवाहाटी है, जयपुर से जोधपुर है, तो ऐसे जो रूट है ना, छोटे रूट हैं, तो वहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है वो चलाए जाएंगे, छोटे एयरक्राफ्ट, पैसेंजर एयरक्राफ्ट। जो छोटी फ्लाइट्स है उससे हमें बेनिफिट ये होता है कि एक तो अगर लोग कम है तो तब भी फ्लाइट चलती है, और दूसरा अगर वहाँ से कोई इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स है वो नहीं है, कनेक्टिंग फ्लाइट्स, मान लीजिए अगर किसी को आगरा से अहमदाबाद जाना है, अहमदाबाद से उसे फिर लंदन जाना है, तो वहाँ पे उसको सहूलियत हो जाएगी कि कम टाइम में वो आगरा से अहमदाबाद पहुँच जाएगा। तो जो छोटी फ्लाइट्स हैं उनका ये फ़ायदा होता है। तो इस जो स्कीम है ये काफ़ी सक्सेसफुल है, और यहाँ पे जो बहुत सारे जो छोटी लोकेशंस हैं वहाँ पे भी आपको जो फ्लाइट्स हैं वो मिल जाएँगी। कई जगह पे तो इनका फेयर जो है 1000-1500 के आस-पास रहता है। ठीक है? तो ये आने वाले टाइम में इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन जो लोग हैं उनके लिए बेनिफिट होगी। तो गाइज़, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।